अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू अदब के एक लाजवाल शाहकार खुदा की बस्ती की, जिसे तहरीर किया है अजीम अदीब शौकत सिद्दीकी ने। ये नावल न सिर्फ उर्दू अदब में एक अहम मकाम रखता है बल्कि मुआशरती हकीकत निगारी की एक जीती जागती मिसाल भी है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर्सनैलिटी एंड बुक्स और मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर शब्बीर अहमद। चलिए अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। खुदा की बस्ती एक ऐसा नावल है जो हमें पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के मुआशरती मसाइल, गुर्बत, नाइंसाफ़ी और तबकाती तकसीम का आईना दिखाता है। ये कहानी सिर्फ चंद किरदारों की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की कहानी है। शौकत सिद्दीकी ने इस नावल में उन लोगों की जिंदगियों को बयान किया है जो मुआशरे के निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहां ख्वाब भी गुर्बत की जंजीरों में जकड़े होते हैं। कहानी का पस मंज़र कराची की एक गरीब बस्ती है जहां जिंदगी मुश्किलात, मजबूरियों और नाइंसाफ़ियों से भरी हुई है। यहाँ हर शख्स अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये बस्ती खुदा की बस्ती कहलाती है, मगर हकीकत में यहाँ खुदा के नाम पर बसने वाले लोग इंसानों के जुल्म का शिकार हैं। मरकजी किरदारों की अगर बात की जाए तो नौशा एक मासूम और ज़हीन लड़का है जो गुर्बत के बावजूद तालीम हासिल करना चाहता है, मगर हालात उसे राह से हटा देते हैं। इसी तरह सुल्ताना, जो कि नौशा की बहन है, एक बाहया लड़की है जो अपनी इज्जत बचाने की जंग लड़ती है। इसका किरदार मुआशरती जुल्म की अक्कासी करता है। अनवर एक चालाक और मौका परस्त नौजवान है जो अपनी तरक्की के लिए दूसरों को यूज करता है। राजा एक जराइम पेशा किरदार है जो बस्ती के नौजवानों को गलत रास्ते पर डालने में अहम किरदार अदा करता है। ये कहानी एक गरीब खानदान से शुरू होती है जहां माँ अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करती है। नौशा स्कूल जाना चाहता है मगर गुर्बत उसे मजदूरी पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ सुल्ताना को मुआशरती दरिंदों से बचना पड़ता है। इसकी खूबसूरती उसके लिए एक आजमाइश बन जाती है। अनवर जैसे किरदार अपनी चालाकी से फ़ायदा उठाते हैं, जबकि राजा जैसे लोग नौजवानों को जुर्म की दुनिया में ले जाते हैं। वक्त के साथ नौशा भी हालात के आगे हार मान लेता है और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। नावल का सबसे बड़ा मौजू गुर्बत है। यहाँ गुर्बत सिर्फ माली नहीं बल्कि फ़िक्री और अखलाकी भी है। इसी तरह अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क वाज़े है। अमीर लोग कानून से बालातर हैं जबकि गरीब इंसाफ के लिए तरसते हैं। नौशा जैसे बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर वसाइल की कमी उन्हें रोक देती है। सुल्ताना का किरदार इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह मुआशरे में औरत को कमज़ोर समझा जाता है। शौकत सिद्दीकी की तहरीर सादा मगर असर अंगेज़ है। उन्होंने आम जुबान में गहरे फ़लसफ़े बयान किए हैं, जैसा कि रियलिज़म, हकीकत निगारी और इसी तरीके से किरदार निगारी और इसी तरीके से डायलॉग राइटिंग। ये तमाम अनासर इस नावल को एक शाहकार बनाते हैं। हर किरदार अपने अंदर एक मुकम्मल कहानी रखता है। नौशा की मासूमियत और उसका टूटना, सुल्ताना की इज्जत की जंग, अनवर की खुद गर्जी, राजा की सफ़ाकी, ये सब हमें इंसानी नफ्सियात के मुख्तलिफ पहलू दिखाते हैं। खुदा की बस्ती हमें ये सिखाती है कि मुआशरा अगर इंसाफ फराहम न करे तो जुर्म जन्म लेता है। गुर्बत इंसान को मजबूर कर देती है। तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। डियर व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे थे एक ऐसे नावल की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मुआशरे का आईना है, यानी खुदा की बस्ती, जो हमें दिखाती है कि इंसान को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती तो वो किस तरह अंधेरों में खो जाता है। ये नावल सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि आज भी इतना ही रेलिवेंट है। आज भी गरीब बस्तियों में वही मसाइल मौजूद हैं। नौजवान जराइम की तरफ माइल हो रहे हैं। तालीम की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप मुआशरती मसाइल को समझना चाहते हैं, उर्दू अदब के शाहकार को पढ़ना चाहते हैं, हकीकत पर मबनी कहानियाँ पसंद करते हैं, तो खुदा की बस्ती आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है।
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی بستی ایک ایسا ناول ہے جو دل کو چھو جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر معاشرہ اپنے کمزور افراد کا خیال نہ رکھے تو وہی افراد اس معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پرسنالٹی اینڈ بکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی کہانیاں جو صرف دل نہیں بلکہ ذہن کو بھی جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔